जिम जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पाते, बॉडी बनाना चाहते हो लेकिन बना नहीं पाते। मुझे नहीं पता आपके पास बहाने हैं या कोई मजबूरी, लेकिन बॉडी बनाना है ज़रूरी। अगर सच में बॉडी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 वो रियल लाइफ स्टोरीज बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद कोई भी बहाना या कोई भी मजबूरी आपको बॉडी बनाने से रोक नहीं पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3 फीट 3 इंच एक विकलांग व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, जिसका वजन सिर्फ 43 किलो था। 22 अक्टूबर 1995 को जन्मा महाराष्ट्र का ये बंदा बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना देख चुका था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो इसे समझ आने लगा कि आर्मी में हैंडकप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए 2011 में मात्र 16 साल की उम्र में उसने ठान लिया कि अब मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। लेकिन विकलांग होने के कारण उसके दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने भी उसे बॉडी बिल्डिंग करने से मना कर दिया कि बेटा ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उस बंदे ने किसी की नहीं सुनी, और वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। मंजिल को तो झुकना ही था जब आग जो लगी है सीने में। उस बंदे ने 2011 में मात्र 16 साल की उम्र में जिम जाना स्टार्ट कर दिया, और उसने जिम में उस हद तक पसीना बहाया कि 2016 में उसकी ये मेहनत रंग लाई, जब उसने पहली बार प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती। और उसके बाद उसका परिवार भी उसका साथ देने लगा। दोस्तों, अब तक ये बंदा 40 से भी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुका है, जिसका नाम है प्रतीक मोहिते, जिसके नाम दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस व्यक्ति से एक बात हमें सीखने को मिलती है कि शरीर से विकलांग व्यक्ति युद्ध जीत सकता है, लेकिन अपने मन से विकलांग व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। 11 नवंबर 1987 को एक ऐसे ही जिद्दी इंसान का जन्म पंजाब में हुआ। उसने सिर्फ 11 साल की उम्र में ठान लिया कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। जब उसने ये बात अपनी फैमिली को बताई तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसने जिम ज्वाइन कर लिया, जिसके उसे सिर्फ 100 रुपये मिले, जो सिर्फ 1 महीने जिम की फीस थी। उसने लगातार 5 महीने जिम में अपना पसीना बहाया, और उसने मात्र 11 साल की उम्र में मिस्टर गोल्डन का टाइटल जीता। लेकिन ज़िंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब वो 15 साल का हुआ तब उसे बैक साइड में बहुत तेज पेन हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इसे कैंसर है, अगर 1 महीने में ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी जान जा सकती है। फिर उसका ऑपरेशन करवाया गया, जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने जब उसे कहा कि तुम्हारे पैर पैरालाइज हो चुके हैं, अब तुम्हें पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारनी पड़ेगी, तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि अचानक से उसे लगा कि उसका सपना टूट चुका है। लेकिन जो जिद्दी होते हैं ना, उनके सपने टूटते नहीं है, क्योंकि वो बुरे से बुरे हालातों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। भले ही उस बंदे के दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने दोस्त की हेल्प से वापस जिम जाना शुरू किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस बंदे ने इतनी मेहनत करी कि वो 12 बार मिस्टर पंजाब जीता, 4 बार मिस्टर इंडिया का खिताब जीता, 9 बार नॉर्थ इंडिया का खिताब जीता, और भी ना जाने उसने कितने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप व्हील चेयर पर ही जीत लिए। दोस्तों, उस इंसान का नाम है आनंद अर्नोल्ड, जो इंडिया का पहला व्हील चेयर बॉडी बिल्डर है, जिसकी लाइफ पर एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है वेटलेस ए ट्रू स्टोरी ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन। एक और एग्जाम्पल सुनो। 25 दिसंबर 1982 को जन्मा सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक लड़का, जिसका दुबले पतले शरीर की वजह से हॉस्टल में बहुत मजाक उड़ाया गया। तभी उसने बॉडी बनाने की ठान ली थी, और 15 साल की उम्र में जिम जाना शुरू कर दिया। और उसने जिम में लगे बॉडी बिल्डर के पोस्टर को देखकर अपने कोच से पूछा कि यहाँ पर मेरा पोस्टर कब लगाओगे। तो कोच ने जवाब दिया कि जब तुम वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगे तब। फिर क्या था, वो लग गया अपने मकसद पर। दिन रात उसके दिमाग में वर्ल्ड चैंपियन बनने का भूत सवार रहता था। 8-8 घंटे उसने जिम में अपना पसीना बहाया, और 2004 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। लेकिन एक दिन वर्कआउट करते वक्त उसे ऐसी चोट लगी कि वो 18 महीनों तक बेड पर पड़ा रहा। डॉक्टर ने कहा कि तुम अब वर्कआउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा राइट पैर हाफ पैरालाइज हो चुका है। लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी। उसने 2500 रुपये महीने में ट्रेनर की नौकरी की, और उसी के साथ साथ उसकी हालत सुधरने लगी। उसने फिर से अपनी बॉडी बिल्डिंग का करियर शुरू किया, और 2010 में वो फिर से मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था यतेंद्र सिंह, जिसने 2015 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, और 2016 में फिर से मिस्टर इंडिया बन गया। दोस्तों, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उन प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह से डील करते हैं। समस्याएं नहीं, बहाने ज़्यादा है आपके पास। बाकी आपसे भी खराब परिस्थितियों में भी कुछ लोग हार नहीं मानते। अगर आप भी अपनी बॉडी को एक नया आकार देना चाहते हो तो आज से ही शुरुआत कर लो, वरना कुछ साल बाद आप किसी मिस्टर इंडिया को देखकर ये कहोगे कि यार, अगर मैंने उस दिन शुरू कर दिया होता तो आज इसकी जगह पे मैं होता। फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टारगेट।